ट्रंप की नजर पूरी एंडीज पर्वतमाला के देशों पर है। ये पर्वतमाला वेनेजुएला, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर से होकर गुजरती है। इसकी लंबाई करीब 7500 से 8900 किलोमीटर है। ये क्षेत्र दुनिया के सबसे अमीर खनिज बेल्ट्स में शुमार है। इन्हें भविष्य के मिनरल्स की खान भी माना जाता है। विशेष रूप से कॉपर, चांदी और लिथियम के यहाँ बड़े भंडार मौजूद हैं, जो फ्यूचर में ग्लोबल अर्थव्यवस्था की नींव माने जाते हैं। वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा भंडार है, जिस पर कब्जे के ट्रंप बेहद करीब है। इसके अलावा बोलिविया में लिथियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। चिली की बात करें तो कॉपर का सबसे बड़ा भंडार यहीं पर है। पेरू में चांदी का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है। वहीं अर्जेंटीना में लिथियम का तीसरा सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। यहाँ ट्रंप की नज़र खासतौर पर अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली पर है, क्योंकि इन तीनों देशों के बीच एक खास क्षेत्र मौजूद है जहाँ दुनिया का 50 से 60% लिथियम मौजूद है। अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली के बीच होने की वजह से इसे लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। चिली और पेरू में मिलने वाले कॉपर की वजह से ट्रंप यहां कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि यहां दुनिया में मौजूद कॉपर का करीब 30 से 40% भंडार मौजूद है। एंडीज बेल्ट के उत्तर में सबसे पहला देश वेनेजुएला है, जबकि दूसरा देश है कोलंबिया, जो डोनाल्ड का टारगेट नंबर 2 माना जा रहा है। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार कोलंबिया को धमकी दे रहे हैं। हालांकि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ट्रंप के सामने झुकने वाले नहीं हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने डोनाल्ड ट्रंप को सीधी चुनौती दी है। A mí no me amenace, aquí lo espero si quiere. No acepto invasiones, no acepto misiles, no acepto asesinatos, acepto inteligencia. Vengan aquí a hablar con inteligencia y lo recibimos y hablamos de tú a tú y con cifras reales, no con mentiras. कोलंबिया के अलावा लैटिन अमेरिकी देश मेक्सिको भी ट्रंप का प्राइम टारगेट माना जा रहा है। दावा है कि अमेरिकी सेना ने मेक्सिको की निगरानी बढ़ा दी है। अमेरिकी P-8 पोसाइडन विमान मेक्सिको तट के पास चक्कर लगा रहा है। इसे तिजुआना तट के आसपास कई बार देखा गया है। P-8 विमान का इस्तेमाल समुद्र में संदिग्ध जहाजों और गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे सेंसर लगे हैं जो सतह और पानी के भीतर लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार मेक्सिको को धमकी दी है। साथ ही ऐलान किया है कि वो कभी भी बड़ा एक्शन ले सकते हैं। We'd love Mexico to do it. They're capable of doing it, but unfortunately the cartels are very strong in Mexico. ट्रंप की धमकियों और सैन्य गतिविधियों के बाद मेक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप को चेतावनी दी है और मेक्सिको से दूर रहने के लिए कहा है। La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas. लेकिन सवाल है कि ट्रंप लैटिन अमेरिकी देशों के खिलाफ इतने एग्रेसिव क्यों हैं? इसका जवाब है चीन।